जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में, यानी कि दशमलव भिन्न के बारे में। दशमलव भिन्न होता क्या है, उनका जोड़ घटाव गुना भाग ये सब कैसे करते हैं, उसमें क्या चीज़ होती है, कौन सा रूल लगता है, कैसे होता है, सब कुछ इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं। ये बेसिक मैथ का पार्ट 6 है। इससे पहले मैंने 5 पार्ट बना दिए। पांचों ही पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इससे ठीक पहले वाला था, यानी कि बेसिक मैथ पार्ट 5। और आज का ये पार्ट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आने वाला एक और पार्ट होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ही है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं दशमलव भिन्न कहते किसको है। दशमलव भिन्न यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है, देखिए, ऐसे भिन्न जिसका हर क्या होता है, अंश क्या होता है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये सब कुछ मैंने पीछे की वीडियो में सिखा चुका हूँ मैं ये सब। तो पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं सब जानने के लिए। तो उसमें समझिए, जिसका हर क्या हो, 10 की घात के रूप में हो, 10 के घात के रूप में उस रूप में होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, दशमलव भिन्न बोलेंगे। यानी कि ऐसा भिन्न जिसका हर 10 के घात के रूप में हो, उसको क्या बोलेंगे, दशमलव भिन्न। अब नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, एग्जाम्पल समझे, एग्जाम्पल तो सब कुछ को आसान कर देता है। देखिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं दशमलव, इंग्लिश में डेसिमल या पॉइंट भी लोग इसको बोलते हैं, तो पॉइंट भी बोल सकते हैं। नॉर्मली हम पॉइंट भी हम भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 0.3 है, यानी कि क्या हो गया, दशमलव से पहले कुछ नहीं तो 0, इतना याद रख लेना है। दशमलव से पहले कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, पॉइंट के बाद कितना हो गया, 3। तो पॉइंट के बाद 3 ये बता रहा है कि इसके पॉइंट जैसे हटाएंगे तो इसके नीचे क्या है, 10, यानी कि ये इसका हर देखिए, अब 10 के घात में है कि नहीं, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका घात 1 है। अभी पावर में कुछ नहीं लिखा इसके हर में, तो इसका घात क्या हुआ, 1 हुआ। अब इसको नहीं समझे तो इसको समझिए, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2, यानी कि इसके नीचे कितने होंगे, 100 आ जाएंगे। 6 बटा कितना हो गया, 100। अब 100 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता ही है। तो 10 का स्क्वायर यानी कि 10 के घात के रूप में आया कि नहीं। इसमें देखिए 10 का घात 1, इसमें 10 का घात 2। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इसमें लिखा हुआ है 2 3 4, यानी कि दशमलव के बाद एक और चीज़ समझ लीजिए, दशमलव के बाद की जो संख्याएं होती है उसे हम लोग 234 नहीं बोलेंगे, 234 नहीं पढ़ते हैं, उसको हम अलग अलग डिजिट पढ़ेंगे, 2 3 4 या 2 3 4 ऐसे बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इसको 234 नहीं बोलते, वो गलत है। समझिए, पॉइंट से पहले कुछ नहीं, डेसिमल, पॉइंट के बाद समझिए, जैसे ही पॉइंट हटेगा क्या आएगा इसके नीचे में, 234 बटा आ गया 1000। अब 1000 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 के घात के रूप में, तो 10 के पावर के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 का क्यूब, यानी 10 के पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो देखिए 10 के घात का 3 हो गया, 10 के घात यहाँ 2 हो गया, 10 के घात 1 हो गया। तो जो भी डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं वो सब किसके घात में होते हैं, 10 के घात के रूप में ही होते हैं। तो चलिए इसको अब आगे समझते हैं इसमें और चीजें कैसे होती हैं। तो सबसे पहले एक नोट है, इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्या लिखा गया है, दशमलव के बाद, यानी कि दशमलव ये हो, दशमलव के बाद यानी दाहिनी ओर, दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिने ओर, ध्यान देना है, दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिने ओर सिर्फ और सिर्फ शून्य हो। क्या हो, शून्य हो। दशमलव के बाद दाहिने ओर सिर्फ और सिर्फ शून्य, ये भी शून्य, ये भी शून्य। दाहिना ओर देखिए ना, 5 के बाद, दशमलव के बाद 5 है, 5 का देखिए किसी, यानी बोलाएंगे ना आप, दशमलव के बाद किसी भी संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या है 5, इसमें क्या है 5, इसमें क्या है 5, इसमें क्या है 5, उसके बाद सिर्फ शून्य हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, शून्य ही आए। तो उसके बाद शून्य का अलावा कोई दूसरा अंक नहीं आए, यानी कि शून्य के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं आए। ध्यान समझिए, आप कंफ्यूज कर रहे होंगे थोड़ा सा यहाँ पर। दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिने ओर सिर्फ और सिर्फ शून्य आए। दशमलव के बाद एक संख्या हो गया, इसके दाहिनी ओर सिर्फ शून्य आएगा, शून्य के अलावा कोई नहीं। देखिए यहाँ भी मैंने शून्य लिया है, यहाँ भी 3 शून्य लिया है, यहाँ भी 7 शून्य लिया है, लेकिन सिर्फ शून्य ही है, उसके अलावा कोई और अंक नहीं होता है। तो क्या होता है, शून्य के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं हो तो शून्य का जो है ना, ये जो शून्य होता है, इतने सारे जो शून्य आप दिख रहे हैं इसमें, ये शून्य, इस सब शून्य का क्या होता है कि कोई महत्व नहीं रह जाता है। यानी कि दशमलव अंक के बाद कोई संख्या हो, संख्या के बाद सिर्फ और सिर्फ शून्य हो, शून्य के अलावा कोई अंक हो ही नहीं, तो शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है, शून्य को छोड़ के ही चलते हैं। देखिए शून्य के बाद, दशमलव के बाद एक पहला संख्या था 5, पहला के बाद 5 के बाद कितना आ गया, ये 0 आ गया, तब शून्य आ गया, तो इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये जो मैंने लिखा है वही तो है, दशमलव के दाहिनी ओर, और दाहिनी ओर के कोई अंक होगा, उस अंक के बाद सिर्फ और सिर्फ शून्य हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। यहाँ समझिए 7 शून्य है, तो इस शून्य का कोई मतलब नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ इतना से मतलब है,
इसमें 3 शून्य, तो इस शून्य से कोई मतलब नहीं, ये भी क्या है सिर्फ और सिर्फ इतना ही चाहेंगे, ये भी शून्य, तो इससे कोई मतलब नहीं, ये इतना ही है। ये कहने का मतलब ये सारे जो लिखे हैं सब आपस में क्या है, बराबर है, ये सभी चीज़ें आपस में बराबर है। ये समझिए, ये उतना ही है, ये भी तो उतना ही है, और ये भी क्या था, ये भी तो उतना ही है। इसमें अंतर क्या है, दशमलव के बाद पहला अंक, पहला अंक के बाद जितना भी जीरो आ जाए सब जीरो क्या है, बेकार है। लेकिन एक बात गौर कीजिएगा, जैसे मैंने लिख देता यहाँ पर 0.5, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हैं मैंने जीरो दे दिए, बहुत सारे जीरो दिए, यहाँ पर लिख दिया मैंने 3, तो दशमलव के बाद जो अंक आ गया उसके बाद तो इतना जीरो आ गया, उसके बाद लास्ट में क्या है 3 है। लेकिन अगर आप इसमें से ये तीनों जीरो काट देते हैं तो ये तीनों जीरो को यहाँ से नहीं हटा सकते, ये हो जाएगा गलत। दशमलव के बाद देखिए ये अंक था, इसके बीच में जीरो है, इसको नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते, क्योंकि इसमें जीरो के बाद कोई दूसरा अंक आ गया, इसलिए इसको नहीं हटा सकते। और जीरो ही सिर्फ होता तो इसको हटा देते। ये 3 के जगह पर अगर जीरो होता यहाँ पर, जैसे कि यहाँ देखिए 3 के जगह पर क्या मान लें कि यहाँ पर जीरो होता तो इसको हम हटा सकते थे, ये 0.5 है, ये क्या होता सही हो जाता। लेकिन इसको अगर लिख दीजिएगा 0.53 तो ये क्या है, गलत है, ये गलत है। ध्यान देना है इसी बात पर कि सिर्फ जीरो होगा तो जीरो को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीरो के बाद भी अगर 3 आ जाए तो या 4 आ जाए या कोई भी दूसरा अंक आ जाए तो आप इस जीरो को नहीं हटा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ चुके होंगे। अब आगे सीखते हैं दशमलव भिन्न की तुलना कैसे करते हैं, यानी कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। दशमलव वाली संख्या को देखकर कैसे बता सकते हैं कि कौन बड़ा वाला है या कौन छोटा वाला है। तो अब दशमलव भिन्न की तुलना कैसे करते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल समझते चलेंगे कैसे करना है, कौन बड़ा कौन छोटा है, सो पता करते हैं हम लोग। तो चलिए देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना है हमें दशमलव से पहले देखना है, यानी कि बायां साइड में कितने संख्या है। तो दशमलव से बायां साइड में इसमें भी एक अंक, इसमें भी एक अंक। वो अंक कौन सा है, संख्या, तो ये 2 है, ये 2 है। तो इसमें बड़ा छोटा पता चला नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो अब तक बड़ा छोटा तो पता नहीं चला। तो अब देखना शुरू करेंगे हम लोग दशमलव के दाएं साइड में। तो दशमलव के दाएं साइड में देखिए, तो पहला अंक है यहाँ पर 0, और यहाँ भी पहला अंक कितना हो गया 0। तो ये अभी भी बराबर है, तो अभी पता नहीं चला कौन बड़ा कौन छोटा। तो अब देखेंगे दशमलव के दाएं साइड का अगला वाला अंक, यानी 0 देख दिया तो आप देखेंगे इसको, ये है 1 और इधर कितना है 5। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं 1 में और 5 में कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा है, यानी कि इधर वाला ये संख्या क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो 12 का चिन्ह लगा दीजिए। ये 2 को जिस तरफ घुमा रहेगा 2 वाला उधर समझिए बड़ा है, और इधर 1 वाला है उधर समझिए छोटा है। मतलब कि तीर लेखा लगे तो इधर छोटा और 2 वाला रहे तो इधर बड़ा। हम इसको समझाए थे मुंह वाला करके। समझिए कि 2 मुंह से ज़्यादा खाएगा, 1 मुंह से कम खाएगा, तो ज़्यादा खाने वाला यानी इधर ज़्यादा रहेगा, या कम खाने वाला इधर कम रहेगा। ठीक है, अब इसको समझिए। दशमलव से पहले देखिए, पहले दाएं साइड, बायां साइड बाद में, पहले दायां साइड। तो दशमलव से दाहिने साइड कितना, सॉरी बाएं साइड, दशमलव से पहले कितना हो गया, ये 3 हो गया। दशमलव से पहले इसमें भी 3 है, तो अभी बराबर है, बड़ा छोटा का पता चला नहीं। तो अब जाएंगे हम लोग दशमलव के दाएं साइड में। तो दशमलव के दाएं साइड में क्या है, पहला ये 1 हो गया और इसमें का पहला क्या है 1 है, तो बराबर है, यानी कौन बड़ा कौन छोटा पता चला नहीं। तो उसका किसको देखना है, तो दाएं साइड में ही देखना है, लेकिन अब अगले वाले अंक को देखना है। तो देखिए अगला वाला अंक क्या है, इसमें 2 है और इसमें कितना है 2 है, अब भी बराबर है, तभी पता नहीं चला कौन बड़ा कौन छोटा। तो फिर देखेंगे क्या, उसके अगले वाले अंक को देखेंगे। तो अगला वाला अंक इसमें क्या है 5 है और इसमें कितना है 5 है, तो अभी भी बराबर ही आ गया, तो अभी पता नहीं चला। तो अब देखेंगे इसके अगले वाले अंक, अरे इसमें अगले वाला अंक ही नहीं है, तो अगला वाला अंक नहीं है, इसका मतलब क्या है, कुछ देर पहले मैंने बताया था क्या होगा, 0 था, तब तो हट गया ना लास्ट में। तो यहाँ पर क्या है, अंत में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या था 0 था 0, और यहाँ पर लास्ट में क्या है 4। तो 4 में और 0 में कौन बड़ा, तो 4 बड़ा, 4 बड़ा, तो इधर की तरफ लगा दिए, ये बड़ा हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है, लोग इसको बस थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, सब आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई चीज भारी नहीं होता। सब फालतू में दशमलव से डरते रहते हैं। इसको समझिए, दशमलव से पहले देखिए इसमें 21 है, दशमलव से पहले 21 है, दशमलव से पहले इसमें भी 21 है, यानी कि बराबर है। तो डिसाइड नहीं कर सकते अभी कौन बड़ा कौन छोटा। तो अब मैंने आपको सिखा दिया, दशमलव के अब दाएं साइड में देखेंगे कौन बड़ा कौन छोटा। पहला अंक से शुरू करेंगे, देखिए पहला अंक इसमें 5 और पहला अंक इसमें 3, अरे यहीं पे डिसाइड हो गया कौन बड़ा कौन छोटा। 5 और 3 में कौन बड़ा, 5 बड़ा, यानी कि इधर वाला बड़ा है, तो आगे देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। जब पहले ही डिसाइड हो जाए कि कौन बड़ा कौन छोटा है तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो ये हो गया बड़ा, 2 वाला इधर घुमा दीजिए, बड़ा हो गया। इसको समझिए, दशमलव से पहले बात करें दाएं साइड में, सॉरी बाएं साइड में, तो यह 53 और यह भी है 53, यानी कि बराबर है। आप देखेंगे दशमलव के दाहिने साइड में, तो दाहिने साइड में देखिए इसमें ये 3 है पहला अंक, और इसमें पहला अंक कितना है 3 है, यानी बराबर है। तो अब देखेंगे अगले वाले अंक को, तो 3 के बाद क्या है, ये 4 है, इसमें भी क्या है 3 के बाद 4 है, तो ये भी क्या है बराबर है। तो क्या देखेंगे, अब और अगले वाले अंक को देखेंगे, लेकिन दाएं साइड में ही। अब ये 2 है, अब इधर कितना हो गया 5, तो अब डिसाइड हो गया कौन बड़ा,
ये 5 वाला बड़ा, यानी कि ये है बड़ा। तो अब उम्मीद करते हैं कि दशमलव वाला जो है कि बड़ा छोटा आपको पहचानने आ गया होगा। इसको समझिए, दशमलव से पहले इसमें देखिए 7567, दशमलव से पहले तो इतना कुछ है, यानी 7567। दशमलव से पहले वाले को एक साथ पढ़ सकते हैं, दशमलव के बाद वाले को नहीं, बायां साइड वाले को एक साथ पढ़ सकते हैं। 7567, ठीक है। इसमें देखिए कितना लिखा हुआ है, इसमें दशमलव है ही नहीं, तो अब डिसाइड कीजिए दशमलव है कहाँ। दशमलव नहीं है, इसका मतलब है कि संख्या जहाँ पर खत्म होता है यहाँ पर दशमलव था, और दशमलव के बाद सिर्फ और सिर्फ इधर क्या था, 0 था, इसीलिए वो 0 नहीं लिखा गया है और दशमलव उसमें का नहीं लिखा गया। यानी कोई संख्या सीधे दिखाई दे, संख्या जैसे देखिए ये 25, ये सीधे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें दशमलव यहाँ पे है, दशमलव क्या है यहाँ पे, इसके बाद इधर खाली 0 सिर्फ और सिर्फ 0 है। नहीं समझ आता, इसे देखिए ये क्या लिखा हुआ है 36, क्या है 36, इसमें दशमलव है क्या, नहीं है, तो दशमलव यहाँ पर होगा और इसके बाद 0 होगा, इधर दशमलव नहीं होता है, ठीक है। कोई संख्या सीधे दिखाई दे रहा है, मतलब 345 है, तो इसमें दशमलव कहाँ होगा, यहाँ पर होगा और इसके बाद क्या होगा, इधर खाली 0। तो उम्मीद करते समझ गए होंगे। इसमें समझिए, तो दशमलव से पहले 7567 और इसमें क्या है, दशमलव से पहले 7572, तो सीधे दिखाई दे रहा है कि ये वाला बड़ा है, 7500 इसमें भी है, इसमें 67 है, इसमें 72, यानी कि ये बड़ा है, दशमलव यहाँ पर था तो इसमें लगा दीजिए बड़ा का चिन्ह, बस हो गया बड़ा। इसको भी देख लीजिए, ये भी कोई भारी चीज़ नहीं है, देखने में बड़ा लगता है लेकिन है भारी नहीं, सब आप समझ चुके हैं। दशमलव से पहले 2 है, दशमलव से पहले 2 है, बराबर है, अब तक कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के बाद देखेंगे तो इसमें 0 और इसमें क्या है 3 है, लो अगर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ा, यहीं भी बड़ा छोटा पता चल गया, कौन बड़ा हो गया, तो ये हो गया बड़ा। तो ये समझ गए, तो ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, इसमें पता कीजिए कि इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ये इसमें और इसमें दोनों में पता कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो दशमलव भिन्न का तुलना करना सीख गए हैं। तो दशमलव भिन्न जब तुलना करने आ गया है तो हमें बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में दशमलव भिन्नों को सजाने आना चाहिए, क्योंकि उसी का इसमें यूज होता है। तो देखिए कैसे होता है। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई दशमलव भिन्न को क्या करना है, आरोही क्रम में, आरोही मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में हमें सजाना है, असेंडिंग ऑर्डर में, इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए बढ़ते हुए क्रम में कैसे सजाएंगे, नीचे उसी का उल्टा क्वेश्चन है, दशमलव भिन्न क्या सजाना है, अवरोही यानी घटते क्रम में। तो पहले बढ़ते क्रम में देख लेते हैं, उसके बाद घटते क्रम में हम लोग देख लेंगे। तो बढ़ते क्रम का मतलब होता है यानी छोटा से शुरू करना है और बढ़ते हुए आगे की तरफ जाना है। यानी कहने का मतलब सबसे छोटा वाले को पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा वाला, फिर उससे थोड़ा बड़ा वाला, फिर उससे थोड़ा बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा वाले को लिखते हैं। तो इस ऐसे क्रम को बोलते हैं बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम। तो सबसे छोटा वाला को पहले खोज के हम लोग को सबसे पहले लिखना है। तो देखिए सबसे छोटा वाला इसमें कौन है, देखिए सब के दशमलव से पहले देखिए, दशमलव से पहले इसमें 3, दशमलव से पहले 3, दशमलव से पहले 3, दशमलव से पहले 3, यानी कि दशमलव से पहले देखेंगे तो सब बराबर है, तो बराबर तो थोड़ी लिख सकते हैं। तो उसके बाद वाले को देखिए, दशमलव के बाद देखिए तो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 0 है और इसमें भी 0 है, यानी ये दोनों तो ऑटोमेटिक बड़ा है इससे, इन दोनों से। तो इस दोनों को छोड़ देते हैं और इस दोनों को देखते हैं, दोनों में कौन सबसे छोटा है, उसी को सबसे पहले लिखेंगे। तो इसमें देखिए 3 बराबर 3 बराबर, 0 बराबर 0 बराबर, अब क्या यहाँ 0 और यहाँ पर 5, तो कौन छोटा हुआ, ये छोटा हुआ। तो इसको हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले लिख लेते हैं। तो इसलिए लिख देते हैं यहाँ पर 3.005। अब इससे बड़ा ही ना लिखेंगे हम लोग, जब इससे बड़ा लिखने वाले हैं तो चिन्ह लगा देंगे ऐसा, यानी कि इधर ये छोटा हो गया, इससे बड़ा वाला इधर लिखाएगा, यानी कि अब इससे थोड़ा बड़ा कौन है, तो कंफर्म है यही तो होगा। अभी तो अब मैंने आपको बताया ना कि इस दोनों से ये क्या था, दोनों बड़ा ही था, तो ये दोनों क्या हो गया, इस छोटा हो गया, इस सबसे इससे क्या होगा, थोड़ा बड़ा हो गया। तो इसको लिख देते हैं 3.05। अब बात रहा कि इस दोनों में कौन बड़ा है, तो दोनों देखिए दशमलव से पहले 3, दशमलव से पहले इसमें 3 बराबर है, 5 तो 5, 0 तो 0, सब बराबर अभी तक ला। तो इसमें क्या है 5, इसमें तो है ही नहीं, तो नहीं है तो क्या होता है 0, तो ये हो गया 0, इसमें हो गया 5, तो ये हो गया बड़ा, यानी दोनों में कौन बड़ा हो गया, तो ये वाला है बड़ा। तो इसको हम पहले लिखेंगे, इसको लिखेंगे लास्ट में, सबसे बड़ा वाला सबसे लास्ट में लिखाता है, तो सबसे लास्ट में लिखेंगे, इसको हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर बड़ा का चिन्ह देंगे, यानी कि इससे बड़ा है ये, तो 3.50 और सबसे बड़ा ये वाला हो गया, तो इससे बड़ा लिख देंगे 3.505, ये हो गया आंसर। अब समझ लेते हैं इस वाले को। अब देखते हैं हम लोग घटते क्रम। तो घटते क्रम भी वही है, बस इसको इधर से लिखना शुरू कर दिए, इसको पहले लिखेंगे फिर इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यानी कि
घटते क्रम का मतलब होता है कि सबसे बड़ा वाला को पहले लिखना है, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। ठीक उसका उल्टा होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे बड़ा से और उससे छोटा की ओर चलते चलेंगे। तो देखिए इसे पहचानते पहले सबसे बड़ा है कौन, उसी का तो सबसे पहले लिखना है। सबसे बड़ा को पहले हम लोग पहचानते हैं। तो दशमलव से पहले 4, इसमें भी 4, दशमलव से पहले 4, इसमें भी 4, सब बराबर है। तो दशमलव के बाद दाहिनी ओर का अंक देखेंगे पहले अंक को। तो देखिए इसमें क्या है 7 है, इसमें क्या है 0 है, इसमें क्या है 0, इसमें क्या है 0, यानी कि बड़ा कौन हो गया, कंफर्म इसमें क्लियर हो रहा है कि ये बड़ा हो गया। इस तीनों से बड़ा कौन है, ये अकेले है। तीनों से बड़ा क्या है, ये अकेले है, यानी कि सबसे बड़ा है। तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो 4.707। अब बात रहा कि इस तीनों में कौन बड़ा है। इस तीनों में जो सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे। तो तीनों में देखते हैं कौन बड़ा है। तो यहाँ तक तो बराबर ही था। अब देखते हैं इसमें 7 है पहले, दूसरा वाला, इसमें 0 है और इसमें क्या है 7 है, यानी कि ये तो छोटा हो गया। अब ये दोनों क्या हो गया कि अभी तक बराबर है। तो उसके लास्ट वाले अंक को देखते हैं। लास्ट में देखिए ये 7 है और लास्ट में देखिए इसमें 0 है। तो दोनों में कौन बड़ा, ये बड़ा हो गया। तो इस दोनों में जब ये बड़ा हो गया तो इसको हम पहले लिखेंगे और उसके बाद क्या इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो ये सबसे बड़ा था तो सबसे बड़ा का चिन्ह इधर का हो गया। इससे थोड़ा छोटा ये वाला 4.077। इससे थोड़ा छोटा कौन था, ये था। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, बड़ा का चिन्ह देना है। हालांकि इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इस तरह से होता है। तो ये क्या चीज़ है 4.070 और सबसे छोटा कौन हो गया, तो ये हो गया। तो इसको लिख दीजिए लास्ट में। तो ये हो गया 4.007, ये हो गया आंसर। तो आप इस तरह से किसी भी दशमलव भिन्न को बढ़ते और घटते क्रम में यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। ये था असेंडिंग ऑर्डर, ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा। अब सीखते हैं जिससे लोग भागता है, जिससे लोग भागते हैं। अधिकतर स्टूडेंट को बोलते हैं जिससे लोग भागता है, उसको अब हम लोग सीखने वाले हैं। यानी दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग। दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग देखते ही अधिकांश स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि उसको छोड़ ही देता है, मतलब अब हमसे नहीं बनने वाला है। तो और उसको छोड़ के जाने से थोड़ी बनने वाला है। अब छोड़ के चले जाओगे तो सीखोगे कब। इससे अच्छा है कि भागने से अच्छा है कि उससे सीख लीजिए, और सीख लीजिएगा तो बनाने में बड़ा मज़ा आता है। दूसरे बैठे रहेंगे और आप उसको बना के आगे निकल जाएंगे, आपका मार्क्स ज़्यादा मिल जाएगा। इसीलिए दशमलव वाले संख्या से भागना नहीं है, उसको सीखना है। तो आज सीख लीजिए, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ तो इसको सीख ही लीजिए। आज के बाद ये भूलना नहीं है, बस सीख लेना है तो सीख लेना है बस। चलिए, यहाँ तो हर किसी का दोस्त होता है, तो इसमें भी दोस्ती वाला नियम याद रखिएगा। अपना दोस्त होता है। तो जैसे देखिए इसमें दशमलव क्या होता है, दोस्त है। सारी दशमलव में क्या होती है, जोड़ और घटाव में दोस्त होते हैं। यानी कि दशमलव इधर उधर नहीं होता है। जहाँ दोस्त रहेगा वही दूसरा दोस्त, फिर तीसरा का दोस्त वही, चौथा दोस्त भी वही। यानी कि एक ही लाइन में, जैसे भोज होता है ना, तो भोज में खाने के लिए सब लाइन में बैठ जाते हैं दोस्त। उसी तरह से दशमलव वाले को भी समझिए, दशमलव आपस में लाइन में ही होंगे, ये इधर उधर नहीं जा सकते। कैसे, इसमें समझिए। देखिए यहाँ पे ये दशमलव है, तो पहले आप दशमलव यहाँ पे दे दीजिए। जोड़ने का सबसे आसान तरीका है, समझते चलिए। दशमलव से पहले क्या था 4, तो आप यहाँ पर 4 लिख लीजिए। दशमलव के बाद क्या है 405, इसको लिख लीजिए। अब मैंने क्या बताया कि दोस्त है दशमलव, तो आप लाइन में ही रहेगा, तो उसको लाइन में ही रखिए, उसको इधर उधर नहीं करना है। तो देखिए इसमें क्या है, दशमलव है, तो आंख बंद करके पहले दशमलव लिख लीजिए। इसके सामने दशमलव आ गया, दशमलव के सामने दशमलव, यानी लाइन में दोस्त को बैठा दिए, चलो खाने के लिए तैयार। अब इधर क्या है 3 5, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा। अब इससे इधर उधर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका गिनती नहीं है। गिनती किसका है, तो दोस्त का, बाकी सब फालतू है। तो इधर बात देखिए 4 3, तो इधर का भी लिख लीजिए, ये 4 और ये 3। अब इसमें बात रहा, तो इसमें सिर्फ दशमलव है, इससे पहले कुछ है क्या, नहीं है। तो क्या होता है 0 होता है। मैंने आपको ये पहले बता दिया है, दशमलव से पहले कुछ नहीं तो वो 0। इसको हटाते हैं। दशमलव यहाँ पे, तो दशमलव आंख बंद के दोस्त के सामने दोस्त। दशमलव वहाँ पर था, दशमलव यहाँ पर आ गया, दोस्त के सामने दोस्त। दशमलव के बाद कितना है, तो 4 फिर 4 और फिर कितना है 7 है। दशमलव से पहले कुछ नहीं है तो क्या है 0 होता है। तो मैंने पहले ही आपको बता ही दिया है। चलिए इसको अब जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे, प्लस कर देना है। देखिए 5 के नीचे कुछ नहीं, तो इसके सामने क्या है, कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पर होता है 0। ध्यान समझिएगा, यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या है 0। तो देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा था कि वहाँ पर 0 होता है, उसको मान के चलना है, देने की जरूरत नहीं है। लेकिन घटाव में देना पड़ जाता है, ठीक है, समझिए इसको। 5 है 7 है, 7 5 12 के 2, हासिल का बच गया 1। 4 3 7 0 तो 7, हासिल वाला 1 8 हो गया। इसको जोड़ लिए 4 4 8 4 12 के 2, हासिल 1 बच गया। अब दशमलव सामने आ गया तो दशमलव यहाँ बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हासिल 1 का है, ध्यान रखना है।
5 4 9 हासिल एक वाला 10, 10 के 0, हासिल का एक अभी भी बचा हुआ है। तो 3 ऊपर नीचे तो कुछ है नहीं, तो 3 में हासिल वाला जुड़ जाएगा तो कितना हो गया 4 हो गया। तो ये 4, ये हो गया आंसर 40.282, ये हो गया आंसर। सॉरी, एक और जोड़ है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ये नीचे लिखे हैं लेकिन मैं इसको यहाँ पर ही बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे और समझ में आए। कितना लिखा हुआ है 45.004। तो पहले दशमलव लिख लेते हैं, उसके बाद बायां साइड में लिख लेंगे आलतू फालतू को। दशमलव से पहले इधर हो गया 45, इधर में हो जाएगा 004, ये वाला मैंने लिखा है। अब क्या लिखा जाएगा 0.009। तो पॉइंट के सामने पॉइंट, यानी दोस्त के सामने दोस्त को बैठना है 009, तो ये हो गया 009। इसमें समझिए पॉइंट के बाद कितना है 708, तो पॉइंट के बाद इधर का ये हो गया 708। अब पॉइंट से पहले भी तो कुछ है ना 3, तो यहाँ लिखा जाएगा 3। इसमें नहीं था तो 0 है, उसको 0 मान के चलते हैं। अब इसको क्या कर देना है जोड़ देना, तो प्लस कर दीजिए 9 8 17 4 21 हो गया, 21 का 1, हासिल का बच गया 2। इस लाइन में तो 0 ही है, तो सिर्फ हासिल वाला 0 में जोड़ जाएगा तो वो हो जाएगा 2, 7 का 7 हो जाएगा, हासिल का कुछ बचा नहीं है, इधर जोड़ लेते हैं 5 3 8 हो गया, ये 4 का 4 हो गया, तो ये हो गया जोड़ हो गया। दशमलव का भिन्न का जोड़, सॉरी दशमलव का जोड़ घटाव कोई भारी नहीं होता है, बस उसको लोग भारी करके रखेंगे कि भारी लगता है हमसे नहीं बनेगा, हमसे नहीं। अरे तो समझ लो आसानी से, दशमलव के दोस्त के सामने दोस्त को बैठाओ ना और आलतू फालतू वाले सबको जोड़ दो, हटाओ, सबको अपन मिलता जाएगा, लेकिन दोस्त को नहीं हटाना है। दोस्त इधर उधर हुआ सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझिए, नहीं समझिए मैंने फिर इसको समझा देता हूँ। 9 8 17 4 21 का 1 हो गया, हासिल का 2 बचा हुआ, तो इसमें कुछ नहीं है 0 है, तो 2 जोड़ देंगे तो 2 ही रह जाएगा, हासिल तो बचा नहीं है। ये 7 का 7 हो गया, इसमें भी हासिल नहीं बचा है। 5 3 8 हो गया, इसमें भी हासिल नहीं है। 4 1 4 हो गया, यानी सिंपल सा जोड़ है जो बचपन में सीखते थे पहले दूसरे क्लास में, वही चीज़ तो है। तो ये जोड़ हो गया। अब हम लोग सीख लेते हैं घटाव कैसे होता है वो, क्योंकि घटाव में 0 लिखना अनिवार्य होता है, इसमें मैंने 0 नहीं लिखी क्योंकि जोड़ के लिए 0 का अनिवार्य होता नहीं है। तो अब सीखते हैं घटाव। तो अब भिन्न का घटाव इसको कैसे करेंगे, इसमें से इसको घटाना है। तो ये इसमें भी वही रूल है, दोस्त को दोस्त के साथ बैठाइए और आलतू फालतू को जहाँ है वहीं पर रहने दीजिए, इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पॉइंट इधर 5 है तो 5 में 0 है, 9 है 9 है, कोई दिक्कत नहीं। ये दशमलव है, दशमलव दशमलव दोस्त होता है, तो दोस्त को दोस्त के सामने बैठाइए और दाएं साइड को दाएं साइड में लिखिए 0 0 3 4 2, 0 0 3 4 2। और इससे पहले दशमलव से पहले कुछ नहीं तो क्या 1 0 दे देंगे, जितना अंक रहेगा उधर उतना 0 इधर देना है तो देना है, याद रखिए। घटाव में ये अनिवार्य है, जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर 0 आपको बैठाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 2 है, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं तो घटाएंगे कैसे, तो इसीलिए ऊपर जितना अंक कम है उतना 0 हमें देना पड़ेगा। इसके ऊपर कुछ नहीं तो 0 देना पड़ेगा, इसके ऊपर कुछ नहीं तो यहाँ भी 0 देना पड़ेगा, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 0 देना पड़ेगा, तभी हम लोग घटा पाएंगे, नहीं तो नहीं घटेगा। इस बात का ख्याल रखना है। 0 में से तो घटेगा नहीं, ये भी ये खुद 0 तो इसको हासिल नहीं देगा, ये भी इसको हासिल नहीं देगा, तो इससे एक ये ले लेगा तो ये हो गया 10। अब ये 10 हो चुका है तो ये इसको दे देगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये बचेगा 9 बचेगा। ये इसको दे देगा तो ये हो जाएगा 10 और ये बचेगा 9, तो 10 में से 2 गया, ये हो गया 8। अब मैंने बताया था ना ये कितना बचा हुआ है 9, 9 में से 4 गया 5, ये 9 है, 9 में से 3 गया 6, और ये तो एक हासिल इसको दिया था नहीं, कितना बच गया 8, तो 8 में से 0 गया 8 रह जाएगा, और 0 में से 0 तो ये 0 ही रहेगा, और ये तो घटाना ही नहीं, 5 में से 0 गया, ये 5 ही रह जाएगा, तो ये हो गया आंसर। घटाव बड़ा इजी है, जोड़ भी इजी है, बस ध्यान से बस बारीकी से इतना समझना है कि दशमलव को दशमलव के सामने रखिए और जोड़ दीजिए। इसको भी मैं ऊपर ही बना देता हूँ, ये वाला इधर मैं लिख लेता हूँ और इसे बना देता हूँ। तो 50 से इधर, तो 50.8004, 8004 दोस्त को दोस्त के सामने बैठा देते हैं और उसके बाद घटा देते हैं 0208, तो 0208 पहले कितना है 7, इसको घटा देते हैं। चलिए 4 में से तो घटेगा नहीं, और 0 इसको हासिल देगा नहीं, ये भी 0 इसको हासिल देगा नहीं, तो क्या करेगा 8 इसको हासिल देगा तो ये हो गया 10, ये एक इसको हासिल देगा तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9, ये इसको हासिल देगा तो ये हो जाएगा 14 और ये हो गया 9, तो 14 में से 8 गया 6, ये बच गया 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9 रहेगा, ये 9 में से 2 गया तो ये 7 रहेगा, ये कितना बचा हुआ है 7, तो 7 में से 0 गया 7 हो जाएगा। 0 में से 7 तो फिर घटेगा नहीं, तो एक हासिल इसको दीजिए 10, 10 में से 7 गया, ये हो गया 3, इधर बच गया ये 4, ये हो गया इसका आंसर। भारी नहीं है कोई भी चीज़, बस उसको ध्यान से समझना पड़ता है। तो जोड़ घटाव आप उम्मीद करता हूँ कि सीख गए होंगे। अब सीखना है गुना और भाग। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें आज जो मैंने बताई वो समझ में आया होगा और इस पर आपको बढ़िया से देखे होंगे। जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बताया उसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए और किसी भी बुक का क्वेश्चन आप दशमलव वाला उठाइए उसको बनाइए, आपको क्वेश्चन बन जाएंगे।
और बात रहा इसका बेसिक थोड़ा सा बच गया है, उसके बाद मैं जो उसके बाद वाला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो अब जिस दिन भी वीडियो आएगा उस दिन 2 वीडियो अपलोड होंगे। एक दशमलव का भिन्न वाला भाग होगा और एक होगा बोर्ड मास का अपलोड कर देंगे। बोर्ड मास यानी कि सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन, वो मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, जो बड़ा कोष्ट छोटा कोष्ट, इस सबका सॉल्व कैसे करते हैं उस वाले वीडियो को मैं अगली बार डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।